हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल VMW एजुकेशन। तो बच्चों, आज हम DAV स्कूल क्लास 7th चैप्टर 4th एक्सपोनेंट एंड पावर करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 16 की पावर 15 डिवाइडेड बाय 16 की पावर 19 है इज इक्वल टू 1/16 समथिंग दिया हुआ है। देखिए, ऐसे देखने से हमें कुछ लॉजिक नज़र नहीं आ रहा। देखिए इसमें क्या है, इस वर्कशीट से पहले हमें कुछ लॉज हैं जिनको हमें रिवाइज करना पड़ेगा। पिछली वीडियो में मैंने सारे करवाए भी थे, एक बार आज फिर से बता देती हूँ। देखिए, अगर हमारे पास x की पावर m है डिवाइडेड बाय x की पावर n दिया हुआ है, जब हमारे पास m इज ग्रेटर देन n है तो फॉर्मूला है x की पावर m माइनस n। इफ x की पावर m दिया हुआ है डिवाइडेड बाय x की पावर n है, इफ n इज ग्रेटर देन m, जब पीछे वाला होता है तो वो हो जाएगा 1/x की पावर n, बड़ा है तो n माइनस m होएगा। इसमें जब m वाला बड़ा होता है तो m माइनस n हो जाता है। देखिए फिर आगे पावर की पावर वाला भी आएगा, इसका भी फॉर्मूला मैं बता देती हूँ। अगर हमारे पास x है, x की पावर m है और देन उसकी भी पावर n है, तो क्या होता है x की पावर m मल्टीप्लाई n हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास x की पावर m n। ओके, अब इन्हीं के बेस्ड हम इन सम को सोल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में देखिए, इसमें दिया हुआ है 16 की पावर 15 डिवाइडेड बाय 16 की पावर 19। तो पहले तो हम चेक करेंगे बेस सेम है और डिवाइड में है, फिर हम इसमें चेक करेंगे कंडीशन m इज ग्रेटर देन है या लेस देन है। तो m क्या है, लेस देन है किससे, n से, यानी कि n ग्रेटर है m से। तो उसका फॉर्मूला क्या है, 1/16 की पावर 19 माइनस 15 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 16 की पावर n माइनस m। n है 19 और ये हमारे पास 15, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया बच्चों। सेकेंड पार्ट देखिए, 11/12 की पावर समथिंग है डिवाइडेड बाय 11/12 की पावर 22 है इज इक्वल टू 1/11/22। देखिए 1 में है, यानी कि n हमारा क्या है, ग्रेटर देन है किससे, m से। अब यहाँ पे हमारी पावर है 2 और यहाँ पे 22। अब कितना डिफरेंस होएगा कि 2 हमारा आ जाए। अगर 22 में से हम 20 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यानी कि m की वैल्यू क्या है, 20। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए, 1/3 की पावर 2 है और यहाँ पे कितनी पावर लें कि इज इक्वल टू 1/3 की पावर 6 हो जाए। देखिए 1 की तो चाहे कितनी भी पावर हो सेम रहेगा, 1 आ जाएगा। अब 3 की पावर 2 है तो कितने से मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए। अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ पे अगर हम पावर 3 रख दें, देखिए 1/3 की पावर 2, देन उसकी भी पावर कितनी है, 3। 1 की पावर 3/3 की पावर 2 और उसकी भी पावर कितनी है, 3। 1 की पावर 3 तो 1 हो गया और 3 की पावर 2 की पावर भी 6 है, तो 3 2 जा 6, तो 3 की पावर कितना हो गया, 6, जो कि हमारा इसके इक्वल आ गया। फोर्थ पार्ट देखिए, -1/2 की पावर 4 और देन उसकी भी पावर है 2 इज इक्वल टू -1/2। देखिए पावर की जो पावर होती है, ये फॉर्मूला हमारा x की पावर m और देन उसकी पावर n। तो क्या होती है, बेस जो है उसकी पावर m मल्टीप्लाई n हो जाती है। तो बेस हमारा है -1/2, देन उसकी भी पावर 4 मल्टीप्लाई 2, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट देखिए, 1/12 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 1/12 की पावर 5 इज इक्वल टू, इसमें m इज ग्रेटर देन n वाला ही लगा दिया। 1/12 की पावर तो क्या कर दिया, 5 माइनस 5 m माइनस n, 5 माइनस 5 कितना हो गया, 0।
सिक्स पार्ट देखिए, यहाँ पे कितना आ गया 0। सिक्स पार्ट -1/7 की पावर 0 और देन उसकी भी पावर है 7। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास -1/7 की पावर 0 और देन उसकी भी पावर कितनी है 7। तो मल्टीप्लाई करेंगे -1/7 की पावर 0 की और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फर्स्ट पार्ट देखिए, 9/2 की पावर कितना है 0, देन उसकी पावर कितनी है 5। तो हमारे पास फॉर्मूला है x की पावर m है, देन उसकी पावर n है, तो ये हो गया हमारे पास x की पावर m मल्टीप्लाई n, यानी कि x की पावर m n। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9/2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5। 9/2 की पावर 5 की और 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 0। ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड पार्ट देखिए, -5/17 की पावर 6 और देन उसकी पावर है 3। तो ये हो जाएगा -5/17 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3। -5/17 की 5 -5/17 की पावर 6 3 जा 18। ये हमारा आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट देखिए, 4/7 की पावर 4 देन उसकी भी पावर 4 है, तो क्या करेंगे 4/7 की पावर 4 मल्टीप्लाई 4। 4/7 की पावर 4 4 जा 16। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट देखिए, -2/5 की पावर 3 मल्टीप्लाई -2/5 की पावर 2 और देन उसकी भी पावर कितनी है 4। देखिए यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा, x की पावर m है मल्टीप्लाई x की पावर n है, देन x की पावर m प्लस n हो जाएगा, यानी कि -2/5 की पावर 3 प्लस 2 हो जाएगा और देन उसकी भी पावर कितनी है 4। -2/5 की पावर कितना हो गया 3 प्लस 2 5 और उसकी भी पावर कितनी है 4। ये हो जाएगा हमारे पास -2/5 की पावर 5 4 जा 20। ये हमारा आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट देखिए, 3/5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3/5 की पावर 8। देखिए बेस सेम है, डिवाइड में है, n हमारा ग्रेटर है m से, तो क्या फॉर्मूला लगेगा 1/x की पावर n माइनस m। ये हो जाएगा 1/3/5 की पावर n है 8 माइनस 3। 1/3/5 की पावर 8 में से 3 लेस करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 5। अब इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे, 1 है तो ये हो जाएगा 5/3 की पावर 5। ये हमारा आंसर आ गया। सिक्स पार्ट देखिए, 12/5 की पावर 0 मल्टीप्लाई 12/5 देन उसकी भी पावर कितनी है 5। तो देखिए जब भी हमारे पास बेस होता है तो पावर क्या हो जाती है ऐड। अब इसमें यहाँ कुछ दिया नहीं हुआ तो पावर हमारे पास 1 हो जाएगी, तो आ जाएगा 12/5 की पावर 0 प्लस 1 देन उसकी भी पावर कितनी है 5। ये हो जाएगा 12/5 की पावर 1 और उसकी भी पावर कितनी दी हुई है 5। ये हो जाएगा 12/5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5। 12/5 की पावर 5, ये हमारा आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एवेलुएट फर्स्ट पार्ट -3/4 की पावर 3 डिवाइडेड बाय -3/4 की पावर 5। तो देखिए बेस सेम है, डिवाइड में है, n इज ग्रेटर देन है m से, तो फॉर्मूला लगेगा हमारे पास x अपॉन -3/4 की पावर n माइनस m। ये आ जाएगा 1/-3/4 की पावर 2। अब ये 1 में है, रेसिप्रोकल लेंगे तो डिनोमिनेटर हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर हमारा 3 है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और माइनस यहाँ पे न्यूमरेटर के साथ ही आती है पावर 2।
ये हमारा नहीं, पावर 2 आगे देखिए ये आ गया हमारे पास -4/3 की पावर 2। अब -4/3 की पावर 2 का मतलब क्या है, ये 2 टाइम मल्टीप्लाई है, -4/3 मल्टीप्लाई -4/3। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9। ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट देखिए, 1/5 की पावर 2 देन उसकी पावर 2 मल्टीप्लाई 1/5, 1/5 की पावर 2 देन उसकी भी पावर 2 मल्टीप्लाई 1/5। अब 1/5 की पावर 2 है तो 2 2 जा 4, 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/5 तो पावर 1 होगी। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 1/5 की पावर 4 प्लस 1 यानी कि 1/5 की पावर 5। अब 5 की पावर 5 का मतलब क्या है, 5 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम। 1/5 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 जा 625 और 5 जा 3125। ये हमारा आंसर आ गया। थर्ड पार्ट देखिए, -5/6 की पावर 2 देन उसकी भी पावर 2 है हमारे पास, डिवाइडेड बाय -5/6 की पावर 2। देखिए बेस ये हमारा 5/6 है, इसकी पावर 2 देन उसकी भी पावर 2 है तो पावर की पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 2 जा ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय -5/6 की पावर 2। जब बेस सेम है डिवाइड में है, m इज ग्रेटर देन n है तो ये हो जाएगा -5/6 की पावर m माइनस n। 4 में से 2 लेस करेंगे, -5/6 की पावर 2 ये हो जाएगा -5/6 मल्टीप्लाई -5/6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 जा 25 और 6 6 जा 36। ये हमारा आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट देखिए, 2/3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2/3 की पावर 2 और देन की पावर 0। देखिए पहले तो हम पावर की पावर को सोल्व करेंगे, ये एज इट इज आ जाएगा 2/3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2/3 की पावर 2 की पावर 0 है तो 2 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2/3 की पावर 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0, तो ये डिवाइड में है, m इज ग्रेटर देन n है तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/3 की पावर 2 माइनस 0, 2/3 की पावर 2। ये हमारा आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट देखिए, 1/2 की पावर 5 बाय 1/2 की पावर 3 माइनस 1/2 की पावर 6 1/2 की पावर 5। देखिए 1/2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 1/2 की पावर 3 को कैसे लिख सकते हैं हम, 1/2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 1/2 की पावर 3 और देन माइनस 1/2 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 1/2 की पावर 5। देखिए इसमें भी क्या है, बेस सेम है, m इज ग्रेटर देन n है, बेस सेम है, m इज ग्रेटर देन n है तो हमारे पास फॉर्मूला है बेस की पावर m माइनस n। 5 में से 3 लेस करेंगे तो कितना आ गया 2 माइनस 1/2 की पावर 6 में से 5 लेस करेंगे तो 1। अब 1 की पावर 1/2 की पावर 2 है तो ये क्या आ गया 1/2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, माइनस 1/2 की पावर 1 है तो एक ही बार करना है। ये हो गया हमारे पास 1/4 माइनस 1/2।
देखिए एलसीएम आ गया हमारे पास 4। जब हम 4 से डिवाइड करेंगे 4 1 जा 4 तो हमारे पास 1 आ जाएगा, माइनस 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 तो 2, ये आ गया हमारे पास 1/4। ये आंसर आ जाएगा हमारा।